हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे 11th क्लास का फिजिक्स। इसमें चैप्टर नंबर 2 हम देख रहे थे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आज हम इसमें देखेंगे एरर क्या होती है। किसी मेजरमेंट को हम करते हैं तो उसमें एरर क्या होती है। इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकल को कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट सपोज करिए हम इसकी लेंथ नापना चाह रहे हैं, तो इसकी लेंथ को जब हम नापेंगे तो हमसे जरूर कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो होता क्या है, एरर किसे कहते हैं। इसकी ट्रू वैल्यू सपोज करिए, इसकी ट्रू वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और हम जब नाप रहे हैं हमारी वैल्यू आ रही है 5.6 सेंटीमीटर, ये जो भी है हमारी। तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू जो हमने नापी है वो वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारी एरर आ जाती है। तो एरर होती ही है, उसी चीजों में आ जाती है। तो एरर कितने टाइप की होती है हम इसे देख लेते हैं। एक होती है हमारी कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर का मतलब क्या है, जब भी हम नाप रहे हैं बार बार वही उसी फिक्स्ड क्वांटिटी की एरर बार बार आई जा रही है, इस तरह की एरर को हम कांस्टेंट एरर बोलते हैं। दूसरा हमारा सिस्टमैटिक एरर। इस तरह की सिस्टमैटिक एरर कई तरह की हो सकती है कि इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ है, इंस्ट्रूमेंट ठीक से बना हुआ नहीं है, इंस्ट्रूमेंट इनबिल्ट उसमें कोई प्रॉब्लम है। या सिस्टमैटिक एरर में ये भी हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल कॉजेज हो सकती है, जैसे कि हवा बहुत तेज चल रही है तो एक्सपेरिमेंट हो नहीं पा रहा है, या टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम है। इस तरह से भी हमारे जो है मेजरमेंट हमारी ठीक से नहीं आ पाती है। या फिर ऐसा हो सकता है कोई पर्सन जो भी वो कर रहा है, एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है, वो खुद बार बार कोई गलती किए जा रहा है, तो सिस्टमैटिक एरर में इस तरह की एरर हमारी आ जाती है। इस तरह से हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब ये है कभी एरर कुछ आ रही है, कभी कुछ आ रही है, कभी कुछ आ रही है, तो इस तरह की एरर को हम रैंडम एरर बोलेंगे। मतलब वो एरर जो फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकती है, तो इस तरह के एरर को रैंडम एरर बोलते हैं। लीस्ट काउंट एरर क्या होती है, सबसे पहले तो हमें लीस्ट काउंट समझना चाहिए क्या होता है। देखिए, किसी स्केल से जो मिनिमम वैल्यू को हम नाप सकते हैं उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। जैसे कि एक स्केल है और उस पर मीटर के साइन बने हुए हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो उसमें हम मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम लेंथ जो नाप सकते हैं वो 1 मीटर होगी, उससे कम हम नहीं नाप सकते। तो इसकी जो लीस्ट काउंट होगी वो होगी 1 मीटर। इसी तरह से कोई एक स्केल है, उस पर सेंटीमीटर बने हुए हैं, सेंटीमीटर के निशान बने हुए हैं, तो इसकी जो लीस्ट काउंट होगी हमारी 1 सेंटीमीटर होगी। 1 सेंटीमीटर से कम हम इसमें नहीं नाप सकते। इसी तरह से इसे बोलते हैं हम लीस्ट काउंट। तो वो मिनिमम लेंथ या वो मिनिमम मेजरमेंट जिससे हम किसी को नाप सकते हैं उसको हम कहेंगे लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट एरर क्या होती है, लीस्ट काउंट एरर यही होती है कि स्केल से जब हम नाप रहे थे तो हमारा स्केल इधर से उधर हो गया तो उसमें एरर आ जाती है। तो इस तरह की एरर को हम बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर। इसी तरह से देखिए ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या हो सकता है, ये पर्सनल एरर भी हो सकती है कि या किसी सिस्टम की वजह से भी ये एरर हो सकती है। अब हम ये देखेंगे, एरर तो हमने देख लिया एरर किसे बोलते हैं और कितने टाइप की एरर होती है। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, किस तरह से उसे मेजर करेंगे। इसी तरह से हमारी होगी परसेंटेज एरर हो गई, और मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होती है वो सब हम देखेंगे, इनके फॉर्मूले देखेंगे। अब हम देखिए एरर को निकालने की, देखते हैं कि किस तरह से निकलेगा, क्या मेथड होता है एरर को निकालने का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। तो सपोज करिए A1, A2, A3 ये हैं हमारी कुछ मेजरमेंट्स। मतलब हमने किसी वैल्यू को मेजर किया, पहली बार में हमारे रीडिंग आई A1, दूसरी बार में A2, तीसरी बार में A3। इस तरह से हमने n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और हमारी अलग अलग वैल्यूज आई। तो देखिए इसका मीन किस तरह से निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन A बार या फिर A मीन, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं अरिथमेटिक मीन को A बार और A मीन। तो सबको क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे और जितने भी ये टर्म्स हैं इन्हें इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। सपोज करिए n नंबर ऑफ टर्म्स है तो n से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए एब्सोल्यूट एरर किस तरह से निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, एब्सोल्यूट एरर अगर 1 की निकालनी है, रीडिंग नंबर 1 की निकालनी है, तो डेल A1 और इसमें से क्या करेंगे, जो ये वाला मीन आया है इसमें से हम A1 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारी एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी 1 वाली। दूसरे वाले के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, मीन में से हम A2 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, इसी तरह से ये वाला और इसी तरह से ये वाला, और सारे हम इस तरह से निकाल लेंगे एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद देखिए हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, ये जो हमारी एरर्स आई हैं इन सबको क्या करेंगे, इन सबको मोड में लेंगे। मोड में लेने का क्या मतलब है, इन सबकी पॉजिटिव वैल्यू को हम लेंगे, सबको ऐड कर देंगे और n नंबर से इसे डिवाइड कर देंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला होगा डेल A बार होगा। तो इस तरह से हम इसका मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम देखिए रिलेटिव एरर किस तरह से निकालेंगे। रिलेटिव एरर को डेल A से रिप्रेजेंट करते हैं
और ये वाला भी डेल होता है, तो डेल ए बार अपॉन ए बार क्या है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है जो हम निकाल चुके होंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे ए से। ए क्या है हमारा, ए जो भी होगा हमारा ये वाला बार वाला हो गया, मीन वाला हो गया, मतलब इस तरह से हम इसे डिवाइड कर देंगे। इस तरह से देखिए परसेंटेज एरर किस तरह से निकलेगी हमारी, डेल ए बार अपॉन ए इंटू 100 से क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगी। इसे ही मैक्सिमम परसेंटेज एरर हम बोलते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं और इसके कुछ और टाइप भी देखते हैं। अब हम एरर में ये देखेंगे कि एरर का कॉम्बिनेशन किस तरह से किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारा एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी हमें दे दी गई हैं, जैसे कि एक क्वांटिटी हमारी ए, इसकी मेजरमेंट है ए और इसमें एरर है डेल ए। इसी तरह से बी दूसरी क्वांटिटी है, इसमें ये क्वांटिटी मेजर्ड वैल्यू है इसकी बी और इसमें एरर है हमारा डेल बी, और ये जेड इक्वल हमें दिया हुआ है ए प्लस बी। तब देखिए हम इसे किस तरह से निकालेंगे, जेड प्लस डेल जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी हमारी ए प्लस बी और डेल जेड क्या हो जाएगा डेल ए प्लस डेल बी हो जाएगा। इस तरह से जो फाइनल जो हमारी एरर निकलेगी उसे बोलेंगे हम डेल जेड इक्वल हो जाएगा हमारा डेल ए प्लस डेल बी हो जाएगा। इसी तरह से देखिए एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी, दो क्वांटिटी दे रखी हैं और उनके डिफरेंस पे हमें एरर निकालनी है, तो भी यही वाला फॉर्मूला आएगा डेल जेड इक्वल डेल ए प्लस डेल बी प्लस ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी, दो क्वांटिटी है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि जेड इक्वल ए इंटू बी, तो इसमें एरर किस तरह से निकालेंगे, डेल जेड अपॉन जेड इक्वल डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। इसी तरह से एरर इन द डिवीजन और कोसेंट, डिवीजन में ये कोसेंट में एरर किस तरह से निकालेंगे, जेड दिया हुआ है हमें ए अपॉन बी, तो इसका फाइनल जो फॉर्मूला होगा वो होगा डेल जेड अपॉन जेड इक्वल डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी होगा। इसी तरह से देखिए एरर इन द पावर, किसी क्वांटिटी की पावर में एरर का फॉर्मूला क्या होगा, सपोज करिए जेड की वैल्यू में दिया हुआ है a की पावर n, तो ये पावर जो होगी हमारी ये सामने यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो इस तरह से हम इसकी एरर निकाल सकते हैं पावर की भी। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉम्बिनेशन किस तरह से किया जाता है एरर का और किस तरह से इनके फॉर्मूले हैं और किस तरह से इन्हें सोल्व किया जाता है। अब हम इसका कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह एग्जांपल वगैरह इसके, अब हम एरर के कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से वो होते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं, टू रेजिस्टेंसेस R1 इक्वल 100 प्लस माइनस 3 ओम and R2 equal to 100 plus minus 4 ohm are connected in series। ये दो रेजिस्टेंस में दिए हुए हैं और दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है। What is their equivalent resistance? तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, हम जानते हैं जब किसी रेजिस्टेंस को, दो रेजिस्टेंस को या ज्यादा को सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो सिंपली क्या हो जाते हैं वो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से ऐड हो जाते हैं। तो यही वाला फॉर्मूला हमें याद था, हमने लिखा R इक्वल R1 प्लस R2। अब हम क्या करेंगे R1 और R2 की वैल्यू को पुट करेंगे। R1 की वैल्यू हमें दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 3, 100 प्लस माइनस 3 और R2 की वैल्यू हमें दी हुई है 200 प्लस माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, देखिए 100 और ये 200 दोनों को एक साथ ले लेंगे और 3 और 4 को एक साथ ले लेंगे, ये प्लस माइनस वाला साइन हम यहाँ लगा देंगे। तो 100 प्लस 200 कितना होता है 300 होता है और 3 प्लस 4 कितना होता है 7 होता है। तो इस तरह से फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा। इसी तरह से देखिए दूसरा एग्जांपल है हमारा, द रेजिस्टेंस R इक्वल V अपॉन I, ये हमें दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दे दिया। रेजिस्टेंस को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि R इक्वल दिया हुआ है हमें V अपॉन I, उसके बाद हमें दिया हुआ है वेयर V की हमें वैल्यू दी हुई है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I करंट की वैल्यू दी हुई है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ये हमें दोनों वैल्यू दी हुई है। हमें क्या कह रहा है ये, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R में परसेंटेज एरर कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला भी हमने देखा था, कितना होता है डेल R अपॉन R इनटू 100, ये है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला और रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर है इसलिए हमने R ले लिया है। अब देखिए इसी फॉर्मूले से हम लेंगे V है हमारा, तो डेल V अपॉन V इनटू 100, तो I हमारा अपॉन में है, हमने देखा था डिवीजन वाला या कोसेंट वाले में क्या होता है वो ऐड ही हो जाता है, तो ये ऐड हो गया हमारा प्लस डेल I अपॉन I इनटू 100। अब हम क्या करेंगे, देखिए डेल का क्या मतलब है, ये प्लस माइनस वाली जो वैल्यू होती है ना ये डेल होती है, मतलब ये हमारी एरर होती है। तो इसमें एरर कितनी है 5, तो हमने 5 लिख दिया, अपॉन में V की वैल्यू है, V कितना है हमारा, ये वाली V की वैल्यू होगी, ये होगी हमारी 100 इनटू परसेंटेज वाला 100 प्लस प्लस का साइन डेल I कहां से लेंगे, ये वाली हमारी डेल I हो जाएगी 0.2 और अपॉन में क्या है I की वैल्यू हमारी कितनी है 10, तो ये 10 ले लेंगे इनटू 100। अब हम देखिए इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे हम, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा 5 आ गया। और यहाँ देखिए
0.2 में जब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 20 और नीचे कितना आएगा 10, 20 अपॉन 10 कितना होता है 2 होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ गया और परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो ये फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। इस तरह से हम इसके एग्जांपल आसानी के साथ कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर हम इसके सारे फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लें तो एरर का कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटेगा नहीं, बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। अब एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं इसके ऊपर। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से होंगे। तो देखिए एग्जांपल क्या है हमारा, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%। मतलब एक स्फीयर है, जब हमने उसे मेजर किया तो उसकी रेडियस में जो एरर आ रही थी वो 2% आ रही थी। तो व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर के वॉल्यूम को मेजर करने में कितनी एरर आएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। ये जो डेल आर अपॉन आर इंटू 100, मतलब जो रेडियस है उसमें जो परसेंटेज एरर आ रही है वो ये है और कितनी है 2% है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, v इक्वल होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए इसमें हमें निकालना है वॉल्यूम में एरर कितनी होगी, वॉल्यूम में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी होगी, तो डेल v अपॉन v इनटू 100 इक्वल। तो देखिए 4/3 में कोई एरर होगी नहीं, पाई में भी कोई एरर नहीं होगी, तो इन्हें हम नहीं लेंगे, लेकिन ये r लेंगे। r की पावर कितना 3, हम जानते हैं पावर कहाँ जाती है, पावर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाती है, 3 इंटू डेल r अपॉन r इंटू 100। और इस पूरे की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, तो 3 इंटू 2 आंसर आ जाएगा हमारा 6%। तो वॉल्यूम में स्फीयर के वॉल्यूम में कितनी एरर होगी, हमारी 6% होगी। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिलेटिव एरर इन z। z में हमें रिलेटिव एरर फाइंड करनी है इफ z की वैल्यू हमें दी हुई है a की पावर 4, b की पावर 1/3 और इसके अपॉन में है c into d की पावर 3/2। बस एरर पूछी है, रिलेटिव एरर कितनी होगी, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है del z अपॉन z इक्वल। तो ध्यान से देखिए ये जो पावर होती है कहाँ जाएगी, a की पावर 4 है तो पावर a के मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 4 into del a अपॉन a, प्लस का साइन लगेगा सभी में। b की पावर कितनी है 1/3, तो ये भी इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी 1/3 del b अपॉन b। c और d ये नीचे है लेकिन ये भी प्लस में लेंगे हम, प्लस डेल c अपॉन c के साथ कोई पावर नहीं है तो c को ऐसे लिख देंगे, प्लस d के साथ पावर है 3/2 तो 3/2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी डेल d अपॉन d। इस तरह से हम एरर के क्वेश्चन आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले सारे अच्छे से तैयार करिए और एरर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।